गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। आज जो ये क्वेश्चंस लाए हूं ना, क्वेश्चंस हैं समथिंग 28। इसमें मैं खुद ऐसे क्वेश्चन लाया हूं जो कल ही सीखे, मैंने भी कल सीखे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस। और तो आप लोगों को भी पक्का कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा इस वीडियो को। एंड तक देखना, बहुत सारी नई चीज़ों को आप पहली बार सीखोगे। ठीक है, तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, तो आखिरी तक देखना वीडियो। आंखों की किरकिरी होना, ये बहुत बार कराया मैंने पहले आपको। इसे कहते हैं अप्रिय लगना। ठीक है, कष्टदायक होना ये मत करिए आना, इसे बहुत सारे लोग कर देते हैं, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। आंसर ए ही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट। सिर उठाना, मुहावरे का सही अर्थ है सिर उठाना का होता है विद्रोह करना। क्या होता है? विद्रोह करना। देखो, अंधे की लकड़ी, जो अंधा होता है ना, जो लकड़ी है उसकी वही एक सहारा है, और कोई सहारा नहीं होता। तो एक ही सहारा, या बहुत जगह आपको दिखेगा एकमात्र सहारा। नेक्स्ट, कलई खुलना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुहावरा क्या होता है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है एक, तो ये याद रख लो। मुहावरा अरबी भाषा का होता है, ये याद रख लो। मुहावरों के पीछे ना शब्द आता है, ये याद रख लो। मुहावरे क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं, वाक्य नहीं होते पूरे। ये चार चीज याद रख ली ना, फुल नंबर आएंगे। कलई खुलने का मतलब होता है भेद प्रकट होना। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, खेत रहना, इसमें ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत बार गलत करते हैं। खेत रहने का मतलब होता है युद्ध में शहीद होना। अब देखो, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था एक, कि जो हमारा इंग्लिश है ना, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेट, तो ये कितने होते हैं अल्फ़ाबेट? तो ये हमेशा केवल एक ही होता है। जो आपकी वर्णमाला बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में, उसी को इंग्लिश में बोला जाता है अल्फ़ाबेट। और जो आप एट से जेड तक पढ़ते हो ना, ये आपके क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? लेटर्स। तो इन दोनों का अंतर याद रखना हमेशा। ए टू जेड तक जो 26 होते हैं ना, ये लेटर होते हैं, ये अल्फ़ाबेट नहीं होते। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। ए से जेड तक जब जो टोटल मिलके बनते हैं ना, उसे अल्फ़ाबेट कहा जाता है। ठीक है, और इसका सही जवाब जो दिया था वो केवल एक यूजर है हमारे, कंप्लीटली एंटरटेनमेंट, उन्होंने दिया था। तो थैंक यू सो मच सही जवाब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में ऊ आता है तो उसे ऊकारांत, जिनके में ए आता है उसे एकारांत, आ आता है तो अकारांत, बड़ा आ आता है तो आकारांत। ठीक है, मतलब जो पीछे आए उसके हिसाब से लगाया ना, सबसे ईजी है ये। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। आज कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे ना, मज़ा आ जाएगा आपको। नए नए क्वेश्चंस हैं इसमें। समास का विलोम क्या होता है? ब्यास। समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार के। समास किस में होता है? शब्दों में होता है। जैसे वर्णों में क्या होती है? संधि, ये शब्दों में होता है। हानि लाभ, ये बीच में जो लग रहा है ना, ये योजक चिन्ह लग रहा है। कौन सा है? योजक चिन्ह। ठीक है, तो ये योजक चिन्ह किस में होता है? द्वंद्व समास में, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो एक समास में संख्यावाचक होता है पहला, इसमें विशेषण विशेष, इसमें अन्य पद। जैसे मैंने ये योजक चिन्ह बताया ना, ऐसे ही एक पाद चिन्ह होता है, ये इस तरीके से बनता है। और केवल ये दो लगा के दे दे, इसे उपविराम कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखना। ठीक है, ये तो उपविराम है, ये पाद चिन्ह है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट, महाजन में समास बताना है। तो ये जो महा लग रहा है ना, इसका अर्थ है महान। इसका पूरा अर्थ क्या है? महान। तो महान है जो जन, जन की विशेषता बता रहा है महान, तो विशेषण विशेष क्या हो जाएगा? कर्मधारय। ठीक है, और इसमें विशेषण क्या हो जाएगा? महान। और विशेष क्या हो जाएगा? जन। और कैसा विशेषण है ये? विशेष विशेषण है। जब विशेषण विशेष से पहले आ जाए तो वो विशेष विशेषण कहलाता है, और जब बाद में आता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट, देखो, जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, क्वेश्चन नंबर 9 जवाब दोगे आप कमेंट बॉक्स में, ऊपर ही बता दिया मैंने आपको ये। नेक्स्ट, या वर्ण क्या है? देखो, या वर्ण ना बहुत तरीके से पूछा जाता है। य, र, ल, व, इस ऐसे अगर, मतलब पहले तो यहाँ देख लो, तालव्य है ये। तालव्य कौन से होते हैं? य, श, ई और चा वर्ग। चा वर्ग पूरा। ठीक है, तो 5 और 4 9, ये हो गए आपके क्या? तालव्य। अब देखो, या को आप क्या बोलते हो? अर्ध स्वर भी बोलते हो, अर्ध स्वर। मगर यहाँ तो दे नहीं रखा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना होता है जवाब। या क्या है आपका? या अंतस्थ भी है। क्या है? अंतस्थ भी है, इसे भी याद रखोगे। महाप्राण कौन से होते हैं? किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा। और ये अल्पप्राण कौन से होते हैं? पहला तीसरा पांचवा किसी भी वर्ग का। कंठ कौन से होते हैं? का वर्ग। और कौन से होते हैं? अ, आ और ह। ठीक है, इन्हें याद रख लेना। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, देखो, पंचम अक्षर पूछ रहा कौन से होते हैं।
किसी भी वर्ग के पांचवें अक्षर को पंचमा अक्षर कहते हैं, और यही क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं, अनुनासिक। अब कौन कौन से पंचमा अक्षर, एक तो ये आपका, फिर ये आता है, ठीक है, और ये आता है, ठीक है, प फ ब ब म त थ द द न, ये हैं आपके केवल 5। अब देखो एक चीज़ आज मैं सिखा दे रहा हूँ आपको, पहले तो जवाब दे दे रहा हूँ क्या है इसका, वो है ये। अब ये डा ना 3 तरीके से बनता है, तीनों याद रख लेना। एक तो बनता है इस तरीके से, एक बनता है ये, एक बनता है ये वाला जो है ये क वर्ग का है, ठीक है, याद रखना। क ख ग घ ण बनता है ना, वो ये है। अब ये वाला जो है वो ट वर्ग का है, ये बनता है टमाटर ठंडे, ये जो बनता है ना ये वाला है टा वर्ग का तीसरा, इसे आप क्या कह सकते हो, अल्पप्राण कह सकते हो। और ये वाला जो है ना, ये है, इसके नीचे बिंदी आएगी, एक क्या आएगी, बिंदी, इसे उच्छिप्त कहते हैं, उच्छिप्त, ठीक है, उच्छिप्त, द्विगुण, नवविकसित ध्वनियाँ, ये वाला है। और ये इसके साथ ये दो होती हैं, डा और ढ, और ये कभी भी शब्द के शुरुआत में नहीं आते, इस चीज़ को याद रखना, ये अंतर बता दिया है। बहुत सारे लोग ना एक एक घंटे की क्लास ले लेते हैं इसी पे फालतू, ठीक है, तो आप लोग याद रखना, ये वाला जो है ना ये पंचमाक्षर नहीं है, क्योंकि ये टा वर्ग का है, और टा वर्ग कहाँ से बोला जाता है, मूर्धन्य, ठीक है। नेक्स्ट, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है, तो प्रसन्नता में युग्मक। मैंने कई बार आपको द्वितीय ध्वनियाँ बताई हैं, द्वितीय, द्वितीय कौन सी, जैसे मैं दिल्ली बताता हूँ ना, ला के बाद ला, तो ये द्वितीय ध्वनियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, ना के बाद ना आ रहा है ना इसमें, तो कौन सी हो जाएगी, एक सेकेंड सॉरी, जैसे ना के बाद ना आ रहा है, ऐसे ही जो ला के बाद ला आता है वो द्वित्व में आता है, इसी तरीके से इसे युग्मक ध्वनि याद रख लेना बस, ठीक है। नेक्स्ट, देखो अयोग वाक्य क्या होते हैं, अयोग वाक्य कितने, दो हैं आपके, एक तो ये अह, ठीक है, ये हैं दो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, विसर्ग होते हैं, हमेशा याद रखना, ये दोनों बताई दिए थे। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, छत्र ज्ञ श्र, ठीक है, कितने हैं, 4। और संयुक्त स्वर पूछ ले तो वो भी 4 है, ए आई ओ औ। नेक्स्ट, तिमिर का मतलब क्या होता है, तिमिर का मतलब होता है अंधकार, अंधकार, मगर यहाँ क्या बोला है इसने, विलोम, तो विलोम क्या होगा, आलोक, आलोक का मतलब क्या होता है, उजाला, ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट है जो फेंक कर चलाया जाता है, देखो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, ट्रिक बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना, हमेशा के लिए, जो साथ चलता है, सॉरी, जो साथ चलता है मतलब खुद के साथ साथ, मतलब जैसे तलवार, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, शस्त्र, और जो फेंक कर चलाया गया वो बच गया क्या, अस्त्र। केवल एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद आएगा, जो साथ चलता है वो शस्त्र, जो फेंक कर चलाया जाता है वो अस्त्र, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इसमें राजा का विलोम कौन सा नहीं है, आप लोगों ने विलोम का मतलब, मैं भी बताता हूँ कि विपरीत, केवल एक तरीके से विलोम पढ़ते हैं, जबकि विलोम ना कई तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है, लिंग के आधार पे, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो राजा का प्रजा, रंक, रानी तीनों होते हैं, मगर सेना नहीं होता। अब आप कहोगे सर इतना सारा विलोम याद करना है क्या, तो मैं आपसे कहूँगा कि बच्चों केवल एक यही क्वेश्चन जो कि राजा, ये ही केवल आपको बार बार देखने को मिलेगा, और कोई ऐसा क्वेश्चन मैंने आज तक मैंने नहीं देखा, ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं होगा, होगा, मगर अभी तक ना तो आया पेपरों में, और ना ही मैंने देखा। आपको अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिले तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, मगर फिर भी मैं ये कहूँगा इसे याद रख लेना। देखो राजा रानी याद हो जाएगा, और राजा और रंक, और राजा और प्रजा, बस 3 याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन मैंने खुद नया सीखा, मुझे लगता था ब्राह्मी, मगर विश्व की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है, सैंधव लिपि है, कौन सी है, सैंधव, इसे याद कर लेंगे आप। अब देखो जो हम लोगों की जो देवनागरी है ना, देवनागरी, उसका विकास किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ज़्यादातर हिंदुस्तान की भाषा का विकास किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि ज़्यादातर। एक चीज़ और याद रखना, ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसिप, ये मैं पढ़ रहा था इसके बारे में तो फिर निकल आया था, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो जेम्स प्रिंसिप थे ना, उन्होंने सबसे पहले पढ़ा था इसे, ठीक है, किसको, ब्राह्मी लिपि को। और जो ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला है, तो इसे किसने तैयार किया था, इसे भी जेम्स प्रिंसिप ने किया था। अब देखो ये खरोष्टी विधि है, जैसे हम कैसे लिखते हैं, मैं ऐसे लिखता हूँ ना, राहुल, ऐसे लिखा, कहाँ से लिखा, बाएं से दाएं लिखा, मगर जो खरोष्टी है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, कैसे, दाएं से बाएं। ये नए क्वेश्चन हैं, याद रखना। अब जो अरमाइका है ये मिस्र की, मिस्र साइड में लिपि बोली जाती है, आंसर इसका हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी। नया सीखा होगा, इसे लिख लेना, मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, तो मैं आपसे सजेशन दूंगा, आपको प्लीज़ लिखना, ठीक है। विश्व की सबसे प्राचीनतम लिपि, ये रिपीट हो गया शायद क्वेश्चन, हाँ रिपीट हो गया, तो अच्छा आप लोग अब जवाब दो, क्वेश्चन नंबर 17 जवाब देना आप, क्या है इसका, ठीक है, अगर समझ में आया हो तो। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ, ये तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया,
किससे हुआ है? ये हुआ है ब्राह्मी लिपि से। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से, ठीक है। और सैंधव क्या है? सैंधव सबसे पुरानी लिपि है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? मैं आपको कई बार बताया, देखो नल, नल से किसकी? अग्नि बुझाते हैं। नल में से क्या निकलता है? पानी, उससे बुझाते हैं अग्नि। तो नल किसका है? अग्नि का है। तो हवा का कौन सा नहीं है? तो यही नहीं है। अनिल, मारुत, मारुत किसका है? ये हनुमान जी का भी है। तो हनुमान जी हवा किससे तेज भागते थे? पवन पुत्र। तो ये तीनों पर्यायवाची हैं, जबकि आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो एक चीज याद रखना, चलो मैं कुछ नई चीजें बताता हूँ आपको। देखो शांत रस का ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि निर्वेद। क्या पढ़ा होगा? निर्वेद, ठीक है। मगर एक चीज और याद रख लो, वैराग्य। मैंने कल ही पढ़ा ये, ठीक है। तो वैराग्य। और एक चीज और याद रख लो, सम, ये भी होता है। देखो निर्वेद, वैराग्य, सम। अब कई बार क्या हो सकता है कि शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद न दे आपको, सम दे दे, तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। अब ये घृणा या जुगुप्सा, जुगुप्सा ये किसका है स्थायी भाव? जो गुप्सा, ये है आपके विभत्स रस का, विभत्स रस का, इसे भी याद रखेंगे। अद्भुत का विस्मय होता है, ठीक है। बस इतना याद रख लेना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। शांत का क्या होता है? निर्वेद। नेक्स्ट, इसमें से किसको रसपति कहते हैं? ये श्रृंगार रस को कहते हैं। और श्रृंगार रस लिखना सीख लेना, इसी तरीके से ही लिखा जाएगा। जैसे उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है, और कब यित्री इस तरीके से लिखा जाता है, द्वारका इस तरीके से लिखा जाता है, और आप सारथी इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। और विशिष्ट, विशिष्टता आता है इसमें, याद रखना है इस चीज़ को। आंसर क्या हो जाएगा? डी। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें से हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? तो नौवां रस जो है आपका वो है शांत रस। ये जो, एक सेकेंड, ये जो डी दिख रहा है ना आपको, शांत रस है नौवां। मगर भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? भरत मुनि के अनुसार आ जाए तो आप 8 लगाओगे, डायरेक्ट पूछ ले रस कितने तो आप 9 लगाओगे। नेक्स्ट, इसमें कौन सा रस है? ऊधो मोए, सॉरी, इसमें से कौन सा रस है? ऊधो मोए ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदरी कगरी, और द्रुमन की छाही। तो ये है आपका कौन सा? श्रृंगार रस। अब श्रृंगार भी दो तरीके का होता है, संयोग और एक होता है वियोग। संयोग और एक होता है वियोग। अब संयोग तो एक ही होता है, मगर वियोग को और क्या बोलते हैं? विप्र लंब श्रृंगार, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? वियोग श्रृंगार है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, देखो बतरस, बतरस मतलब बात करना। लालच लाल की मुरली दही लुकाए, सोहे करे बोहन हंसे, दे न नटी जाए। ये बताऊँ मैं क्या है? जब वो गोपियाँ ना, गोपियाँ क्या करती हैं? कृष्ण जी की बांसुरी को चुरा लेती हैं। और कृष्ण जी को क्या था? बांसुरी बजाना बहुत पसंद था। तो वो उनसे बात करना चाहती हैं गोपियाँ कृष्ण जी से, मगर उनकी बांसुरी को नहीं लौटा रही। वो कहती हैं बार बार लौटा देंगे, मगर वो फिर बात करने में लगा लेती हैं उन्हें। तो ये सब क्या है? ये इसमें है आपका श्रृंगार रस। कौन सा है? श्रृंगार रस, ठीक है। बात्सल्य होगा नहीं, क्योंकि देखो बात्सल्य में ना ये भौहें की बात नहीं आई कभी, ये सब श्रृंगार में होती हैं, ठीक है। नायक नायिका के हिसाब से थोड़ा सा देख लोगे आप अगर चाहो तो, ठीक है। तो इतना देख लेना। और नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखो ये क्वेश्चन आपने बहुत पढ़ा होगा। तरनी तनुजा टट तमाल तरबर बहु छाए, झुके फूल जो सो जल परसन हित मनहु सुहाए। मगर इसमें हमेशा अलंकार पूछा जाता है, अलंकार। तो आप क्या लगा देते हो? अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास। मगर एक चीज याद रखना, जहां पे भी प्रकृति के बारे में वर्णन हो तो वहां पे श्रृंगार रस होता है। कौन सा होता है? श्रृंगार रस होता है, जहां पे भी प्रकृति के बारे में वर्णन होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विज। देखो इसे रटना मत, द्विज शब्द के अर्थ मैं समझा देता हूँ। जो ब्राह्मण होता है ना, मतलब द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म, 2 बार जन्म। ब्राह्मण का 2 बार जन्म होता है, एक तो माँ के गर्भ से, और एक जब वो वेद पुराण सीख लेता है ना तब जन्म होता है। दांत एक तो दूध वाले निकलते हैं, एक परमानेंट निकलते हैं। पक्षी एक बार तो अंडा निकलता है और जन्म होता है, एक अंडे से जब वो बाहर निकलता है तब जन्म होता है। तो ये सभी हैं। और ये केवल ना द्विज के केवल 3 ही उदाहरण मैंने बार बार देखे। आपको भी कोई आता हो तो आप बताना प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग। अच्छा एक क्वेश्चन आता है, देवनागरी लिपि का विकास किस राज्य में हुआ है? तो ये गुजरात में हुआ है, इसे याद कर लेना, मैंने भी कल ही पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये किस में हुआ है? जय भट्ट के शिलालेख में मिलता है देवनागरी लिपि का, ठीक है। जयानक भट्ट मत कर देना, ये भट्ट भट्ट याद कर लेते हैं तो ये गड़बड़ हो सकता है। जय भट्ट आंसर है इसका, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन थे। देखो मैंने पूरी अपनी मेहनत करी, शेयर कर देना अच्छी लगी हो वीडियो तो।
बीच में तो बोलता नहीं, क्योंकि देखो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता और मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि बीच में ऐसे बोला है। तो प्लीज़ अगर मेहनत अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर देना। बाकी अपना अपनों का ध्यान रखना, हंसते मुस्कुराते रहना। जय हिंद और जय भारत। 15 मिनट में क्वेश्चन